नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके समक्ष एक नई जानकारी को लेकर। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे खूबसूरत शहर के बारे में जानकारी है। और इस जो शहर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो काफ़ी फेमस भी है और बहुत ही यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक खूबसूरत शहर का नाम है वो है बड़वानी। दोस्तों, बड़वानी का जो इतिहास एक रियासत और ऐतिहासिक स्थल के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसे पहले निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता था दोस्तों पहले। और ये ज़िला 25 मई 1998 को खरगोन ज़िले से विभाजित कर बनाया गया था। और ये नर्मदा नदी के तट पर सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। और बड़वानी का नाम बड़ पेड़ और वानी बगीचा से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ के पेड़ों की अधिकता बहुत ही ज़्यादा है। इस कारण से इसका नाम ये पड़ा। इसको एक रियासत के रूप में देखा जाए तो बड़वानी एक ऐतिहासिक रियासत थी, जिस पर राणा शासकों का अधिकार था। उस समय की बात है ये। और इसका जो नामकरण हमने आपको बताया था, किस प्रकार से इसका नामकरण पड़ा, वो भी हम आपको एक बार और बता देते हैं। दोस्तों, इस ज़िले का जो नाम बड़ और वानी से मिला है कर बनाया गया है। जैसे बड़ पेड़ है और वानी बगीचा है, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में बड़ के पेड़ों की अधिकता बहुत ज़्यादा थी। इस कारण से इस शहर का नाम बड़वानी पड़ा। अब भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। इसे निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यहाँ पर सुरम्य स्थित और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। और देखा जाए तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ये अपनी चट्टानी भूमि और कम उत्पादकता के कारण बड़वानी का क्षेत्र अंग्रेज़ों, मुगलों और मराठों जैसे राजवंशों के शासन में काफ़ी हद तक बचा रहा। दोस्तों, आधुनिक की बात करें बड़वानी की, तो ज़िले का जो गठन है लगभग 25 मई 1998 को खरगोन ज़िले से अलग कर दिया था इसे। और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये यहाँ पर आदिवासी जीवन शैली, लोक कलाएँ, संगीत और जो भगोरिया मेले जैसी पारंपरिक संस्कृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये इसकी यहाँ पर ये विशेष महत्व है इसका। अब धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर बड़वानी में 52 गजा, चूलगिरी, विभिन्न मंदिर ये प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। और बड़वानी अपने जैन तीर्थ स्थलों, विशेष रूप से यहाँ पर 52 गजा जो भगवान आदिनाथ जी के विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर सेधवा किला, रामगढ़ का किला जैसे प्रमुख ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अन्य आकर्षणों में सुंदर यशवंत झील, बाज बहादुर महल जैसे स्थापत्य स्थल, सांस्कृतिक भगोरिया जैसे यहाँ पर उत्सव शामिल हैं। अब जो 52 गजा है वो बड़वानी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, जिसमें 11 मंदिर और भगवान आदिनाथ जी का विश्व का सबसे प्रसिद्ध और ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों, यहाँ पर तोरणा देवी मंदिर भी है, जो आगंतुकों के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर चूलगिरी बड़वानी में एक जैन तीर्थ स्थल है जो काफ़ी फेमस है और ऐतिहासिक स्थापत्य स्थल भी के रूप में जाना जाता है इसे। इसमें यहाँ पर एक सेधवा किला है जो बड़वानी ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक किले के रूप में जाना जाता है। रामगढ़ का किला यहाँ ऐतिहासिक किलों में से एक है जो घूमने की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है और ये देखने लायक भी है। यहाँ पर बाज बहादुर महल, जहाँ पर
जो एक वास्तुशिल्प की इमारत जो एक लोकप्रिय आकर्षण के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ पर प्राकृतिक आकर्षण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर जसवंत झील जो की मनोरंजन के लिए एक प्रमुख जल निकाय के लिए प्रमुख एक झील के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक सुंदर स्थान है जिसे सूर्य अस्त दृश्य बिंदु कहते हैं। सांस्कृतिक और अन्य आकर्षण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर भंगोरिया के तौर यहाँ पर एक स्थल आदिवासी युवाओं द्वारा जीवन साथी चुनने के लिए बनाए जाने वाले एक अनोखे उत्सव का स्थल भी है जिसे भगोरिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें अगला है जो वो है नागलवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। एक दर्शनीय स्थल है जो भीलट देव मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सरपुड़ा पर्वतमाला है जिस क्षेत्र में आसपास के पहाड़ी इलाका इस क्षेत्र में कई दर्शनीय स्थलों के रूप में पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यहाँ पर हस्तशिल्प के क्षेत्र में यहाँ पर हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, मशहूर है ये। और बड़वानी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका नाम बरगद के बगीचों के कारण इसका नाम पड़ा। तो दोस्तों ये काफ़ी आज तक ये काफ़ी सुंदरता और आदिवासी संस्कृति बागवनगंजा मजैन तीर्थ मंदिर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर भौगोलिक स्थिति दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में है। सीमाएँ यहाँ पर उत्तर सीमा नर्मदा नदी पर बहती हैं बनाती हैं। जो यहाँ पर दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लगभग 5,427 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में यहाँ पर सिसोदिया वंश की राजधानी था इतिहास के तौर पर। नामकरण में इसका नाम बरगद के पेड़ों के नाम के अधिकता के कारण यहाँ पर इसका नाम पड़ा। तो ये हमने आपको कुछ जानकारी बताई। और देखा जाए दोस्तों ये इसकी गठन की बात करें तो बड़वानी जिले का जो गठन है 25 मई 1998 को खरगोन जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। और बड़वानी के पास निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो 180 किलोमीटर की दूरी पर खंडवा में है, जो कि इसी राज्य का राजमार्ग संख्या 26 से जुड़ा गया है दोस्तों। और बड़वानी शहर बड़न नगर और सिद्धनगर के नाम से जाना जाता है और स्थान 52 गजा के जैन तीर्थ स्थल चूलकेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़वानी से जुड़ी कुछ खास जानकारी बताई इतिहास के दृष्टिकोण से और यहाँ पर पूरी एक एक आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जैसे हमें कमेंट करें। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए तो संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें या संबंधित विशेषज्ञ सलाह लें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी आप संबंधित विशेषज्ञ या संबंधित वेबसाइट पर लें, ये आपको सलाह दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।